गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 4, जो कि आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 है। क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 1 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन है 5, और फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले आपको ये जो आपको पैराग्राफ दे रखा है उसे पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा को मिलकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल को सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री आदि, जो इन संबंधित सारे सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। अब यहाँ पे हमने ये कार्यपत्रक में भी पढ़ा था, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संसद इनको मिलकर बनती है। तो किनको? राज्यसभा एवं लोकसभा को, राष्ट्रपति एवं राज्यसभा को, लोकसभा एवं राष्ट्रपति को। तो जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों को ही मिलकर बनती है। तो डी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। कौन सी सरकार बनती है? आपको पता है, गठबंधन सरकार बनती है। तो आपका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किनकी नियुक्ति करता है? शिक्षा मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री की, वित्त मंत्री की, या सभी की? तो शिक्षा मंत्री की भी करता है, स्वास्थ्य मंत्री की भी करता है, वित्त मंत्री की भी करता है। तो इन तीनों की प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? जो बहुमत प्राप्त करने वाले दल होते हैं, हमने ऊपर ही पढ़ा, तो उन्हें हम जो राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? वो विपक्षी दल कहलाते हैं। तो आपका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर सरकार में सत्ताधारी दल मुखिया कौन होता है? तो सत्ताधारी दल का मुखिया हमारे जो प्रधानमंत्री है वो होता है। तो आप इसमें आपका 5th जो ऑप्शन है उसका सी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इन क्वेश्चन के आपको आंसर बड़े करके देने हैं। तो आपके हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, लोकतंत्र में निर्णय व्यापक चर्चा के बाद किया जाता है। लोकतंत्र में जनता के हितों और मांगों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में जनता अपनी बात प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है, और लोकतंत्र में कोई भी निर्णय सरकार संविधान के दायरे में ही लिया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है? बताइए। तो आप इसका आंसर करेंगे, समाज सुधारकों की कार्य, ब्रिटेन की शोषणवादी नीतियाँ, अंग्रेजी भाषा का प्रचार, शिक्षित मध्य वर्ग का उदय, गांधी जी आदि राष्ट्रीय नेताओं का योगदान। ये राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार है। प्रश्न नंबर 8 है, जनता जब वोट डालती है तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आप इसका आंसर करेंगे, हमें शिक्षित प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। दूसरा, हमारे प्रतिनिधि हमारे समाज का भाव होना चाहिए। हमारा प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, 17वीं शताब्दी में एक आए यूरोपीय भारत में व्यापारियों से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए? वर्णन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यूरोपीय कंपनियों में अपने व्यापारिक हितों के लिए आपसी संग्राम होता है, जिसमें ब्रिटिश विजेता बनकर निकले। दूसरा हो जाएगा, अपने व्यापार के संरक्षण तथा लाभ सुनिश्चित करने के लिए और भारतीय में एकता के अभाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव का निर्णय लिया। मुगल वंश के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फूट डालो और राज करो की नीति के साथ राजनीतिक शक्ति बनना और आसान हो गया। प्रश्न नंबर 10 है, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए? बताइए। तो आप इसका आंसर करेंगे, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुछ सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के आरक्षित की गई। तीसरा हो जाएगा, वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं। तो ये आपकी आज की आपकी असेसमेंट वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है।
ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।